आज से 3-4 दिन पहले इंडियन क्रिकेट में एकदम धमाकेदार एक न्यूज आई, जबकि 12 मार्च को द टेलीग्राफ, जो कि इंग्लैंड का एक टेबलॉइड है, उसने एक रिपोर्ट अपनी पब्लिश की जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि बीसीसीआई इज मलिंग द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग विराट कोहली फ्रॉम द वर्ल्ड कप T20। तो जो अभी T20 होने वाला है जून में, टेलीग्राफ के हिसाब से ये बीसीसीआई शायद ये सोच रहे हैं कि विराट कोहली को टीम से निकाल देना चाहिए और टीम में यंग ब्लड लाने की जरूरत है। इस न्यूज को 3-4 दिन चलता रहा ये, और बड़ा हो हल्ला हुआ, सब हुआ और सारे लोग डर गए। विराट कोहली के फैंस काफी डर गए, नाराज भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो आज जरा हम इसको एनालाइज करते हैं, इस आर्टिकल को भी एनालाइज करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्या बीसीसीआई विराट कोहली को ड्रॉप करने के बारे में सोच भी सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि क्या बीसीसीआई की ये हिम्मत हो सकती है किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करने या ना करने के लिए, या फिर कि क्या ये वाकई सेंसिबल डिसीजन होगा। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेलीग्राफ ने आर्टिकल क्या छापा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने कहीं भी अपने सोर्सेस का नाम नहीं दिया है। टेलीग्राफ ये कहता है कि बीसीसीआई के कुछ सोर्सेज हैं या बीसीसीआई के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनसे बात करने पे ये पता चला कि बीसीसीआई विराट कोहली को आगामी T20 वर्ल्ड कप में टीम में नहीं लेना चाहता है। उसके पीछे दुनिया भर के उन्होंने रीजंस दिए हैं और उसमें यह भी कहा है कि टीम 2013 से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है, तो इस वजह से टीम बीसीसीआई ये सोच रहे हैं कि अब ये विराट कोहली को निकाल के और नए प्लेयर्स को लेना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी T20 के हिसाब से नहीं है। दूसरी बात ये है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज में होने वाला है और वहां पे पिचेस काफी स्लो होती हैं और विराट कोहली स्लो पिचेस पे बहुत अच्छी तरह से खेल नहीं पाता है। और दुनिया भर की बातें, सब कुछ उन्होंने कहा, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने सोर्सेस का नाम नहीं बताया। ये जिस तरह का आर्टिकल लिखा गया है टेलीग्राफ में, तो मेरा कहना यह है कि द रिलायंस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन अननेम्ड सोर्सेस, actually this raises a question on the credibility and the authenticity of the report itself and the newspaper which has published it। बिना अपने सोर्सेस का नाम लिए या बिना बीसीसीआई के ऑफिसर्स, जो कि सो कॉल्ड ये कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि विराट कोहली को निकाल देना चाहिए, बिना उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करना, ये स्पेक्युलेटिव जर्नलिज्म से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इससे ही पता चलता है कि आपकी रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। जब सोर्सेस का नाम नहीं लिया जाता है किसी भी जर्नलिस्ट के द्वारा, तो सबसे पहले तो आपकी रीडर्स अपने आप ही डार्क में होते हैं, क्योंकि ये तो किसी भी आदमी को कहा जा सकता है कि फलाना आदमी ये कह रहा था, लेकिन अगर उसका आप नाम नहीं बताएंगे तो वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। और इसी वजह से इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज्यादा शक है मुझे। बहुत सारे जो विराट कोहली के फैंस हैं वो थोड़े डर भी गए और नाराज भी हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ भी ये जो रिपोर्ट है इसको सिर्फ मूंगफली पैक करने के अलावा और इस पेज की कोई वैल्यू मेरी नजर में नहीं है। इस तरह का जो जर्नलिज्म है ये मिस इन्फॉर्मेशन और सेंसेशनलाइजेशन को प्रमोट करता है और जिसको कि रोका जाना चाहिए। और ये अपने आप में जो रिपोर्टर है जिसने वो आर्टिकल लिखा है, मैं यहां उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग खुद जाके सर्च कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है, लेकिन ये उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्चुअली पोर्ट्रे करता है कि अगर कोई आदमी इस तरह का आर्टिकल लिखता है जहां वो अपने सोर्सेस का नाम नहीं लेता, तो सिर्फ गप मारने के अलावा ये रिपोर्ट मुझे कुछ नजर नहीं आती है। अच्छा, एक बार को अगर हम ये मान भी लें कि चलिए ये रिपोर्ट सही है और वाकई बीसीसीआई में किसी ने कभी कुछ कहा है इस बारे में, तो जरा हम इस बारे में ऑथेंटिसिटी भी तो चेक करते हैं कि ये जो रिपोर्ट कही गई है या लिखी गई है या इसमें विराट कोहली के बारे में जो क्लेम्स किए गए हैं उनमें सच्चाई क्या है, और क्या बीसीसीआई वाकई विराट कोहली को ड्रॉप करना अफोर्ड कर सकती है। पिछले 2-3 साल में विराट कोहली का जो फॉर्म फ्लक्चुएट हुआ है, उसके होने के बावजूद भी विराट कोहली आज वर्ल्ड का प्रीमियर बैट्समैन है, वर्ल्ड क्रिकेट का प्रीमियर बैट्समैन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई माने या ना माने, विराट कोहली की प्रेजेंस जो है वो टीम को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। विराट कोहली को ड्रॉप करने से
सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो सामने वाली टीम का, जो ऑपोजिशन टीम है, उसका मोरल इंक्रीज करने वाली बात है। आज जब भी कभी बात होती है किसी भी मैच के पहले, तो आप ऑपोजिशन टीम के कैप्टन्स या उनके जो स्टार प्लेयर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज अगर देखेंगे तो सबसे पहले वो विराट कोहली की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विराट कोहली की इंडियन टीम में प्रेजेंस अपने आप में सामने वाली ऑपोजिशन टीम को विचलित करती है, उनको उसका डर रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस। विराट कोहली एक सिर्फ बहुत अच्छा बल्लेबाज ही नहीं है, वो इंडियन टीम का पुराना कप्तान भी है और सारे फॉर्मेट्स में उसने कप्तानी की है। ये तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आज भी तीनों फॉर्मेट्स पे उसका ऑलमोस्ट 50 का एवरेज है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल से ये और किसी भी बल्लेबाज का नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। ऑन एंड ऑफ द फील्ड विराट कोहली की जो लीडरशिप क्वालिटीज रही हैं वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल विराट कोहली ने प्लेयर्स को इंस्पायर ही किया है, चाहे वो फिटनेस हो या फिर बैटिंग की परफॉर्मेंस। अभी आपने ये देखा होगा कि इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें विराट कोहली ने या पर्सनल रीजंस की वजह से टीम में खेला नहीं था, तो उसकी वजह से आपने देखा कि एक जो एटमॉस्फेयर ग्राउंड पे रहता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। और कुछ भी हो, विराट कोहली के रहने से थोड़ी चीयरफुलनेस तो रहती है, थोड़ा डायनामिज्म रहता है और थोड़ा हमको एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तीसरा जो पॉइंट है जो बीसीसीआई डेफिनेटली सोचेगा वो है फैन फॉलोइंग और कमर्शियल वैल्यू। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि अभी से कुछ महीने पहले की बात है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन जो भी थे उन्होंने ये कहा था कि हम ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंक्लूड कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे उसमें क्रिकेट को इंक्लूड करने के लिए। बहुत बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने ये कहा, बहुत बड़े स्टेज पे उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली जैसे प्लेयर्स जो इंडिया में हैं, जो कि अपने साथ इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आते हैं, तो क्रिकेट को इंक्लूड करने से जब इस तरह के प्लेयर्स ग्राउंड पे आएंगे ओलंपिक्स में, तो ओलंपिक्स की व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो जो एक आदमी अपनी प्रेजेंस से ओलंपिक में अगर व्यूअरशिप बढ़ा सकता है, तो बीसीसीआई क्या बिजनेस एज अ बिजनेस हाउस क्या इतना नासमझ है कि वो विराट कोहली जैसे प्लेयर को अपनी टीम से निकाल दे, जिसकी वजह से कि व्यूअरशिप कम हो जाए। आज आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि अगर एक ग्राउंड में विराट कोहली खेल रहा हो और दूसरे ग्राउंड में वर्ल्ड के बाकी सारे टॉप प्लेयर्स खेल रहे हों, तो व्यूअर्स किस ग्राउंड में जाएंगे? ये मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये एक एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि विराट कोहली के स्टेडियम में ज्यादा भीड़ होगी। तो ये बात बीसीसीआई को बहुत अच्छी तरह से पता है। किसी भी हालत में ब्रॉडकास्टर्स ये नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली इंडिया की टीम में ना हो। हालांकि ब्रॉडकास्टर्स के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे स्पेकुलेशंस ये भी लगाए जाते हैं कि नहीं, ब्रॉडकास्टर्स टीम का सिलेक्शन या प्लेयर्स का सिलेक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं बीसीसीआई में, लेकिन इस बारे में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं इसके लिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, बीसीसीआई अपने आप में खुद समझदार है। बीसीसीआई में जय शाह अगर बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जय शाह नहीं चाहते कि विराट कोहली इंडियन टीम में रहे। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ने जय शाह की कोई भैंस खोल के रखी है या घर में जाके कोई दूध चुरा लिया है जय शाह का। तो विराट कोहली से जय शाह को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? और विराट कोहली और जय शाह कभी भी एक ग्राउंड पे नहीं रहते हैं, तो वहां ये भी नहीं कह सकते कि कोई ईगो क्लैश हो सकता है या कुछ है। बीसीसीआई सबका बॉस है, ये सबको पता है। और अगर बीसीसीआई के बॉस जय शाह हैं, तो वो इंडियन क्रिकेटर्स के भी बॉस हैं। लेकिन बॉस का तो काम सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टीम को परफॉर्म करना चाहिए। तो टीम परफॉर्म करने के लिए कभी भी जय शाह ये नहीं चाहेंगे कि टीम को खुद ही कमजोर कर दे विराट कोहली को ना सिलेक्ट करके। अगर विराट कोहली को टीम में नहीं लेंगे तो टीम में रन कौन बनाएगा? अभी पिछले वर्ल्ड कप में आपने देखा, ठीक है, मैं ये मानता हूं, मैं भी विराट कोहली को बहुत क्रिटिसाइज करता हूं कि वो एंड टाइम पे गड़बड़ कर देता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रन तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही बनाते हैं ना। मैं देखिए इन दोनों का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। मुझे सबसे ज्यादा शिकायत ये है कि ये लोग अपने एक्सपीरियंस का एंड टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते हैं और मैं इनको बहुत क्रिटिसाइज करता हूं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज वर्ल्ड क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है।
ये दो जिस टीम में होते हैं तो सामने वाली टीम के पसीने अपने आप छूटे ही होते हैं। बॉलर्स इनको बॉलिंग करने में आज भी घबराते हैं और अगले T20 वर्ल्ड कप में भी घबराएंगे। चौथा पॉइंट जो मेरा है वो है कि बीसीसीआई हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ही चलता है। तो अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर को आप निकालना चाहते हैं, मैंने मान लिया एक हाइपोथेटिकली अगर मैं मान भी लूं कि आप यंग टैलेंट को आप इंडक्ट करना चाहते हैं टीम में, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को आप टीम से निकाल के ही यंग टैलेंट को ला सकते हैं। लेट द यंग टैलेंट परफॉर्म फर्स्ट एट द डोमेस्टिक लेवल, एट द आईपीएल लेवल और इवन इन बायलैटरल सीरीज। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली को निकाल के ही किया जा सकता है। बल्कि मेरा तो कहना यह है कि किसी भी प्लेयर को बेस्ड ऑन हिज एज कभी भी रिटायरमेंट के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो परफॉर्म कर रहा है। जो भी स्किल उसकी है, बॉलिंग या बैटिंग, अगर वो कर रहा है, अगर वो फिट है, फिटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से उसकी फील्डिंग अफेक्ट नहीं होती है, तो मुझे तो लगता है कि 45 साल तक भी क्रिकेटर को खेलने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही होती है कि लोग 40 साल की उम्र के बाद थोड़ी आंखें कमजोर हो जाती हैं, थोड़े से रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, इस वजह से अपने आप ही प्लेयर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि कोई आदमी अगर 37, 38, 39, 40 साल का हो गया है तो भी वो टीम में क्यों खेल रहा है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल बेसिकली गलत है। अभी जेम्स एंडरसन का आपके सामने पूरा उदाहरण है। वो 41 साल की उम्र में भी खेल रहा है। क्या प्रॉब्लम है? अगर वो विकेट ले रहा है, अगर वो अपनी टीम का सबसे अच्छा बॉलर है, तो 45 साल की उम्र तक खेलते रहे, ही इज मोस्ट वेलकम। तो ये विराट कोहली के साथ भी लागू होती है बात, और ये किसी भी हालत में बीसीसीआई कभी ये इस तरह का डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो टीम का मिक्स है, टैलेंट और एक्सपीरियंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम में। टैलेंट, यंग टैलेंट जब होता है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि टफ सिचुएशंस में डिसीजंस कैसे लेने हैं या खेलना कैसे है। ये बात एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो कि दोज एज वी से दैट दे हैव डन इट एंड बीन थ्रू इट, तो वो इंपॉर्टेंट बात होती है। विराट कोहली इंडिस्पेंसेबल है इंडियन टीम के लिए इस टाइम, एट द सेम टाइम रोहित शर्मा भी। उसके बाद मेरा पांचवा पॉइंट है कि पब्लिक परसेप्शन और मीडिया स्क्रूटनी जो होगी ना, जनता माफ नहीं करेगी। अगर विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया, मतलब मेरे लिए तो खैर ये हाइपोथेटिकल बात है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बीसीसीआई 100% ये बात सोचेगी कि अगर विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया तो ये डिसीजन इतना भारी पड़ेगा कि पूरी मीडिया, पूरे फैंस और पूरा ब्रॉडकास्टिंग जो वर्ल्ड है, ये पूरा आपके पीछे पड़ जाएगा। दूसरी बात, हम भूल रहे हैं क्रिकेट पंडित्स, ये जान ले लेंगे, ये किसी भी हालत में बीसीसीआई को छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीसीसीआई की खुद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर इस तरह का डिसीजन बीसीसीआई लेती है तो क्रिकेट पंडित्स तो छोड़ेंगे ही नहीं, पुराने प्लेयर्स जान ले लेंगे बीसीसीआई की, और ऊपर से पब्लिक का इतना बैकलैश होगा कि बीसीसीआई को अपनी क्रेडिबिलिटी संभालनी मुश्किल हो जाएगी। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो बीसीसीआई वैसे तो बॉस है, वो किसी भी प्लेयर को निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इस तरह के डिसीजन में बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क और रिपरकशंस होते हैं। जो मैंने पहले 4-5 पॉइंट्स कहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें कि टीम परफॉर्मेंस, लीडरशिप डायनामिक्स, कमर्शियल इंटरेस्ट, फैंस परसेप्शन अबाउट दिस डिसीजन, ये बहुत केयरफुली वे करने की जरूरत है। उसके बाद ही इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है, जिसके कि मेरी नजर में तो बिल्कुल जीरो चांसेस है। हाँ, अब अगर हम बात करें कि टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट किस तरह से की या क्यों पब्लिश की, तो वो रिपोर्टर का नाम तो मैं फिर भी अभी भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन टेलीग्राफ जो न्यूज़पेपर है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से टेलीग्राम्स भेजना हम लोगों ने 40 साल पहले से बंद कर दिया है। तो टेलीग्राफ की आप स्टैंडिंग ओवरऑल मार्केट में समझ सकते हैं। मुझे लगता है सेंसेशनलाइजेशन करना न्यूज का और इस तरह की अननेम्ड सोर्सेस के बेसिस पे, या जिसको हिंदी में कहते हैं सूत्रों के मुताबिक, जो कि सूत्र हम कभी भी जर्नलिस्ट से पूछते नहीं है, क्योंकि ये जर्नलिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि नहीं, आप किसी भी जर्नलिस्ट से उसके सोर्सेज नहीं पूछ सकते हैं। तो इसी चीज का फायदा ये थर्ड ग्रेड जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट इसका फायदा उठाते हैं कि इस चीज का फायदा उठा के कोई भी सेंसेशनल न्यूज आप इस तरह से छाप दो, क्योंकि आप एक गोरी चमड़ी वाले
देश से आते हो तो वहां आपको ये मेरे ख्याल से कहने की इजाजत मिल जाती है, कुछ भी छापने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये द टेलीग्राफ और ये जो रिपोर्टर और उसका जो एडिटर है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, ये इनके दिमागी दिवालियेपन से ज्यादा या डेस्परेशन से ज्यादा इस रिपोर्ट में मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी रिलैक्स करिए। विराट कोहली को किसी भी हालत में इंडियन टीम से ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। प्रेजेंट फॉर्म में जिस तरह से विराट कोहली चल रहा है, कोई विराट कोहली के बारे में सोच भी नहीं सकता इस बारे में। और ये रिपोर्ट जो है, इसको कूड़े के डब्बे में फेंकें आप, या फिर इससे कोई अपनी गंदगी साफ करें। और अगर आप लोग जानते हो कि ये रिपोर्टर कौन है तो जरा उसको मैसेज भी भेजें। अबे साले, मुझे लगता है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। मुझे आप लोग बताइए कि क्या इस रिपोर्ट में आपको कुछ दम नजर आती है, या वाकई आप लोग डरे हुए थे, या फिर कि इस रिपोर्ट में वाकई कुछ सच्चाई हो सकती है कि बीसीसीआई सोच भी सकता है ऐसा करने के बारे में। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।